हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की क्लास 10th की सेकेंड यूनिट की क्लास है। तो इसमें अपन आज एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपन बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आज का अपना क्वेश्चन नंबर है 2। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the given numbers as the sum and the product of its zeros। मतलब आप लोगों को क्या क्या दिया? सम दिया और क्या दिया? प्रोडक्ट। चलिए हिंदी भी रीड करते हैं। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का क्या दिया? योगफल दिया और क्या दिया? गुणनफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने रिलेशन बताया था अल्फा और बीटा। मतलब दो रिलेशन होते हैं। एक होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता था? सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। एक तो आपको दिया हुआ है योगफल और एक क्या दिया हुआ है? गुणनफल। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है सम। क्या दिया है? सम का मतलब तुम्हें दिया है योग। क्या दिया है? योग दिया है। एक मिनट रुकना, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा हूँ। योग योगफल कितना दिया हुआ है? योगफल दिया है आपको 1/4। और आपको दिया हुआ गुणनफल। क्या दिया हो? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ? प्रोडक्ट दिया है आपको माइनस का 1। और आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सम दिया। अच्छा, सम होता क्या है? सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ये होता है अपना माइनस का बी अपॉन ए। कितना होता है? बी अपॉन ए। और ये आपको दिया कितना? ये आपको इक्वल में दिया है सम। वो दिया है आपको 1/4। अब अपन निकालें प्रोडक्ट, मतलब अल्फा डॉट बीटा। ये क्या दिया रहता है? ये फॉर्मूला रहता है सी अपॉन ए। और आपको दिया क्या? ये दिया माइनस का 1। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है माइनस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन? 1 माने। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो है 4। पर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ए की वैल्यू है 1। तो सबसे पहले अपन ए की वैल्यू को समान करेंगे। क्या करेंगे? समान। तो देखो समान कैसे करें? यहाँ ए की वैल्यू 4 है, तो अपन क्या करेंगे? अपन अपनी मर्जी से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 बन जा क्या हो जाएगा? 4 बन जा 4। और इधर क्या हो जाएगा? 4 बन जा 4। इस प्रकार अब आप बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू यहाँ चेक करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ होगी 4। कितनी होगी? 4। और यहाँ पे भी ए की वैल्यू अब कितने हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अब चेक करते हैं बी। बी की वैल्यू कितनी? वी की वैल्यू आपको दी है, देखो माइनस वी की वैल्यू आपको दी है 1। कितनी दी है? यहाँ देखते हैं। माइनस वी की वैल्यू आपको दी हुई है 1। इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो बी इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का 1। तो इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी आएगी? वी की वैल्यू आएगी माइनस का। अब देखते हैं सी को। सी सी आपका ये दिया हुआ है। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू है आपकी माइनस की 4। अब अपन को निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ अपन लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ये होता है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू अपने पास 4 और जो एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 और एक्स। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस की 4। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना हो? कुछ नहीं करना। द्विघात बहुपद बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का क्या रहता है? 1। क्या रहता है? सॉरी, प्लस का रहता है सी। क्या रहता है? प्लस का रहता है सी। तो इसमें आपको वैल्यू की जरूरत पड़ी। ए की वैल्यू चाहिए, बी की और काय की चाहिए? सी की। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सम कितना दिया हुआ? सम दिया है √2 और प्रोडक्ट कितना दिया? प्रोडक्ट दिया 1/√3। मतलब ये तो दिया योगफल और ये क्या दिया? गुणनफल। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे सम कितना दिया होगा? सम का मतलब होगा योग। योग आपको दिया हुआ है √2। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट।
क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। ये कितना दिया हुआ, गुणनफल है अपना 1/3। कितना है, 1/3। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या रहता है माइनस का b/a। सम कितना दिया हुआ, सम अपन को दिया है √2, नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे 1। ऐसे प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट दिया अल्फा डॉट बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया अपन को 1/3। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे जी, ए की वैल्यू को अपन इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, ए की वैल्यू को अपन मतलब ए का मान अपन एक जैसा करें। यहाँ पे 3 है, अब क्या करना है देखो, या तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो या 3 से मल्टीप्लाई, वो अपनी मर्जी है भाई, हमें इक्वल करना है। तो देखना क्या करें, यहाँ पे 3 था तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर इसमें अपनी मर्जी से 3 मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 3, ये आ जाएगा √2 और ये क्या आएगा 3, और ये तो वैल्यू है। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी की वैल्यू। क्या लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं। ए की वैल्यू अपनी 3, क्या है 3। अब निकालेंगे वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू अपन को देखो, वी की वैल्यू कितनी, वी की वैल्यू 3√2, पर ये माइनस वी की है, तो बताओ वी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3√2। अब बताओ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, सी अपने पास 0, तो सी की वैल्यू अपने पास 1 कितनी है 1। अब अपन को क्या निकालना, अपन को निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना, द्विघात बहुपद। चलिए लिखते हैं, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये अपना होता है ax² bx और प्लस c। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3x²। बी की वैल्यू माइनस का 3√2 और x का x। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू 1, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है अपना थर्ड क्वेश्चन। क्या थर्ड, थर्ड में सम कितना दिया हुआ 0 और ये दिया √5। सम कितना है अपने पास 0, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया है √5। अच्छा सम का फॉर्मूला क्या, सम का मतलब होगा योगफल, प्रोडक्ट का मतलब होगा गुणनफल। क्या होगा, गुण। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का b/a, और यहाँ क्या दिया है 0 और अपॉन में अपन कर देंगे 1। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अपना c/a, और ये क्या दिया √5 अपॉन का क्या रहेगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू कैसी है, दोनों की वैल्यू सेम। कैसी है, सेम है, तो यहाँ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। अब अपन लिखेंगे एबीसी की वैल्यू। चलो ए बताओ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1। बी की बताओ, बी की वैल्यू यहाँ दी है 0, कितने दी है 0, तो बी की वैल्यू 0। सी की बताओ, सी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू अपने पास √5 कितनी है √5। अब अपन लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है फॉर्मूला, जो होता है अपना ax² प्लस bx और प्लस c। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू अपने पास 1 x² प्लस, बी की वैल्यू बताओ, बी की है 0 इंटू एक्स। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू अपनी कितनी थी, सी की वैल्यू थी अपने √5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² और ये प्लस का आ जाएगा √5। तो ये अपना आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइनस के 1/4 और 1/4 आप लोगों को सम दिया है। क्या दिया, सम मतलब ये हो, क्या दिया एक बार फिर से चेक करते हैं। ये है माइनस का 1/4 और यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट। क्या दिया, प्रोडक्ट मतलब है गुणनफल। क्या है, ये अपन को दिया है 1/4। अच्छा सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस का b/a। यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस का 1/4।
ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है अपना सी अपॉन ए, और ये इधर क्या दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 4 और यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है 4, तो दोनों की वैल्यू कैसी है, समान है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे अपन तीनों की वैल्यू लिखेंगे। चलो ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू अपने पास 4 कितनी है 4, बी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भाई माइनस बी इक्वल माइनस वी इक्वल है -1 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, सी की वैल्यू अपने पास 1 कितनी है 1। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। फॉर्मूला बताओ, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। चेक करते हैं, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 4 तेरा आ जाएगा 4x² प्लस बी की वैल्यू बताओ 1, सी की वैल्यू कितनी है 1। तो ये अपना हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। सम है अपना 4 और प्रोडक्ट है अपना 1। सम का मतलब होगा योग, क्या, और प्रोडक्ट का मतलब होगा गुणनफल, क्या होगा गुणनफल। सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और इधर क्या दिया 4, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है सी अपॉन ए 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या मालूम है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, अगर गौर से देखा जाए तो ए की वैल्यू अपने पास 1, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1, तो ये सेम है, सेम है, तो चलिए अब कुछ करना नहीं है आपको। तो ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू आएगी अपने पास 1, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 4 है तो बी की हो जाएगी -4। सी की वैल्यू बताओ, तो सी की वैल्यू ये दी हुई है, सी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। अब अपन निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्या है द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या था, वो था अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू अपने पास 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अपने पास -4 और एक्स, सी की वैल्यू कितनी है 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस का आएगा माइनस, और ये 4 का इंटू मल्टीप्लाई एक्स और प्लस का 1, तो ये अपना हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब अपन देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है सम, सम का मतलब होता है योग। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, क्या होता है। तो सम भी आपको दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट भी आपको क्या दिया हुआ है 1। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, इक्वल में क्या है 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लें 1। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, कुछ नहीं है तो क्या 1, नीचे 1। ए की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ की ए की वैल्यू 1 कितनी है 1, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये दोनों की वैल्यू कैसी है सेम। चलिए लिखते हैं, तो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की हो जाएगी -1, क्योंकि माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस इधर का इधर लग जाएगा। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू ये रही अपने पास, सी की वैल्यू कितनी है 1। अब अपन को लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखना है, मतलब ये है कि द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये एक हटा दे, एक लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस का -1 छोड़ो, एक्स और जे प्लस का 1, तो ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको दो रिलेशन याद रखने हैं, कौन कौन से, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, वो कितना होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, और ये अपना होता है सी अपॉन ए। तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।